तस्वीरें हम आपको नई बस्ती से दिखा रहे हैं और आज भी दुकानें जो है यहाँ पर बंद है क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पर किया जा रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण जो है यहाँ पर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन दुकानदारों को जो है नोटिस जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं कि तब से ही जो है इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं क्योंकि इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि इनको जो है दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से अब एकाएक इनको नोटिस दिया गया। हालांकि स्थानीय विधायकों की बात करें, वो भी यहाँ पर लगातार जो है इनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से नोटिस जो है पहले भी दिया गया था, एक बार फिर से आपको नोटिस दिया है, क्या चाहती है डिपार्टमेंट, क्या चाहता है विभाग? सर, ये अभी तक हमें पता नहीं लगा। नोटिस हमें 3 साल पहले भी मिला था। उस वक्त तो इन्होंने बोला था कि आप इनलीगल बैठे हुए। इनको ये नहीं पता कि ये दुकानें म्यूनसिपैलिटी की हैं और हम किराएदार बैठे हुए हैं। म्यूनसिपैलिटी ने खुद हमें बसाया था, लेकिन इन्होंने नोटिस पिछली बार भी जारी किया था। हमें टाइम दिया था खाली 2 दिन का। उसमें किसी को 70,000, किसी को 80,000 पैसे दे रहे थे। उसके बाद खाली करने के लिए इन्होंने बोला था, लेकिन उस वक्त हमने प्रोटेस्ट किया। सारे MLA उस वक्त तो कोई भी नहीं थे, लेकिन हमारे पवन सिंह जी हैं और एक्स कारपोरेटर, उन्होंने हमारा साथ दिया था। सबने हमारा साथ दिया। फिर हमें बुलाया था LG साहब ने। उन्होंने उस वक्त हमें आश्वस्त नहीं किया था। उन्होंने हमारे कमिटमेंट की थी कि अगर ये दुकानें टूटेंगी, अगर बच सकती है तो बचाएंगे। उन्होंने यही बोला था कि दुकानें अगर बच सकती है तो बचाएंगे, अगर टूटेंगी तो पहले आपको बचाएंगे, आपका शटर खुलेगा, फिर ये शटर बंद होगा। ये चीज हम चल रही थी, 10 महीने हो गए इस बात को। पहले ये काम हुआ नहीं। एकदम से जो सरकार चेंज हो गई है, ठीक है जी, जो सरकार चेंज हो गई है, अब ये हमें नोटिस चिपका के चले गए हैं खाली 7 दिन के लिए कि आप अपनी दुकानें खाली कर दो। उधर कोई पता नहीं है। उधर इन्होंने जगह बताई है लेकिन किसी को दी नहीं है। उधर अभी काम लगा हुआ है। उधर कम से कम 10-15 महीने उधर दुकानें बन नहीं सकती। अल्टरनेट दुकान कहाँ दी जा रही है आपको? चंद्रभागा। उन्होंने बोला कि ये जगह है अभी खाली नहीं पड़ी हुई, उधर काफी काम करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इधर आपको जगह दे ही जाएगी, लेकिन उधर कुछ भी नहीं है अभी। तो आपकी डिमांड क्या, आप क्या चाहते हैं? ये डिमांड ये है हमारी कि अगर जो दुकान बचती है तो दुकानें बचाओ। हमें किसी ने बोला है कि हमें ये जरूरत नहीं है दुकानों की, हमारा काम चल रहा है, हमारे पिलर उस साइड बनेंगे और ऐसी जगह भी है जहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है, तब भी दुकानों को उन्होंने बचाया। ये तो काफी जगह है। ये मुझे से ये बात नहीं समझ रहा कि दुकानें बच रही है तो फिर हमें दुकानों के बदले दुकानें क्यों देंगे? हमें तो दुकान जहाँ पर है इधर ही रहने दो। हम जैसे मर्जी, अगर जगह भी चाहिए इनको 1-2 फुट, हम वो भी तो करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार जहाँ पर है यहाँ पर ही चलता रहे। आपका नाम क्या है? विक्रांत शर्मा। तो विक्रांत जी, जिस तरह से आपको आश्वासन दिया गया था कि अगर आपकी दुकानें यहाँ से छीनी जाती हैं तो आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, और फिलहाल अभी आपको 4 दिन पहले नोटिस भी जारी कर दिया है। सर, नोटिस तो जारी किया ना 4 दिन। हमारी तो सरकार से अगर एक ही अपील ये है कि हमारी तो कोशिश ये है कि हमारी दुकानें यहाँ से बच जाएं। वो बेस्ट है, अगर बच जाए तो हमें जरूरत नहीं है कि चंद्रभागा में जगह मिले, क्योंकि ये जो कुछ दिन पहले हमें पता चला कि कुछ यहाँ पे NH के अधिकारी आए थे। उन्होंने बोला ये दुकानें तो इस फ्लाईओवर में आड़ में आ ही नहीं रही हैं, तो इससे हमें लगता है कि हमारी ये दुकानें बचनी चाहिए। अगर हमारी दुकानें यहाँ पे बची जाती है तो हमें चंद्रभागा जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको नोटिस क्यों सर्व किया गया? ये नोटिस का तो वो खुद NH वाले कह रहे थे कि ये तो हमें खुद नहीं पता कि नोटिस क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि ये तो दुकानें उसके अंदर आ ही नहीं रही है, नेशनल हाईवे के अंदर आ ही नहीं रही है। क्योंकि ये जो फ्लाईओवर आ रहा है ना, खुद देखो ना, स्टेट आ रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर आ रहा है, इसके पीछे बहुत सारी जगह पड़ी है। तो अगर आपकी दुकानें फिर भी डिमोलिश की जाती हैं तो आपकी मांग क्या रहेगी? मांग यही है कि डिमोलिश करने से पहले हमें वहाँ पे उस दुकानदारों की दुकान की चाबी दी जाए, हम भी वहाँ पे जाके खोले, और ये जो हमारी दुकान का जो सारा सामान है तो वहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा। नहीं तो ये यूजलेस है। अगर देखो ना, अगर वहाँ पे दुकानें बननी है, अगर ये दुकानें हम शेड उतारेंगे, ये शेड हमारे वहाँ पे काम आ जाएंगे, हमारी दुकान के काउंटर वहाँ पे काम आ जाएंगे, मतलब सारा सामान काम आ जाएगा। नहीं तो ये सामान तो सारा खराब ही है। कहीं ना कहीं स्थानीय दुकानदार जो हैं असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ से इन्हें कहा जा रहा है कि इनकी दुकानें जो हैं वो यहीं पर रहेंगी, इनकी दुकानों का कोई भी इस्तेमाल जो है नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनकी दुकानें जो है फ्लाईओवर के निर्माण में कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है। तो दूसरी तरफ से इन्हें कहा जा रहा है कि इनको दुकानों के बदले जो है दुकानें दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही जो है इन्हें नोटिस दिया जा। सर, जिस तरह से यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों को नोटिस दिया गया है और भाजपा के विधायकों की बात करें तो वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि इनकी दुकानें जो है डिमोलिश नहीं होने दी जाएंगी, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है और विडंबना ये है कि जो सरकार में है वही प्रोटेस्ट करते हैं। भाजपा का ये बड़ी देर से यही रहता है कि वो जहाँ सरकार में हो या ना हो वो प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सवाल ये है कि 47,000 करोड़ रुपया इस ये कटरा और जो हाईवे बन रहा है एक्सप्रेसवे का 47,000 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट पे खर्चा हुआ है। उसके बाद 2,000 करोड़ रुपया इन्होंने एम्स पे खर्च किया है।
तो सवाल यह है कि अगर इस प्रोजेक्ट का फायदा उस आदमी का ना हो जो मौत से जूझ रहा हो, जवानों क्या करे और एम्स से जो है ये इसको मेडिकल कॉलेज से कनेक्ट किया जाए ताकि इसका आम आदमी को फायदा मिले, लेकिन वो जो है वो रसूखदारों को फायदा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो कुछ कोठियां आती हैं, कुछ घर आते हैं ऐसे जो रसूखदार लोगों के हैं, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। और जो एलजी साहब ने इनको मिठाई खाई, आज वो जहर साबित हो रहे हैं इनके लिए। एलजी साहब ने खुद मिठाई खिलाई है कि जाओ आपको कोई छेड़ेगा नहीं, और कोऑर्डिनेशन इतना फेलियर है कि NH1 कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, वो इनको नोटिस दे देती है। तो सवाल यह है कि आखिर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से आम आदमी क्यों भुगते? पैसा खर्च किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए, नो 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 नो, सिर्फ दिखाने के लिए विज्ञापनों पे कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसे का अर्थ जो है वो कहीं पे सही नहीं साबित हुआ अभी तक। जो नेशनल हाईवे का पूरे भारत में प्रोजेक्ट चल रहा है, अरबों खरबों रुपया खर्च किया गया है, लेकिन वो आम आदमी को उसका 20% का भी लाभ नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं वो किसी फायदे के लिए देख के नहीं, आम आदमी के लिए सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाए जा रहे हैं कि लोगों को दिखाना है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि लोगों की बात सुनी जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और उसके बाद जो है वो दूसरी कार्रवाई की जाए। इस समय नरेंद्र सर मेरे साथ हैं। नरेंद्र सर ने कल हाउस में भी आवाज उठाई थी और आज जो है यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर जो है इन लोगों के साथ है। सर, जिस तरह से नई बस्ती को नोटिस यहाँ पर दिया गया है, आपने हाउस में भी आवाज उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये लोग अभी भी घबराहट में हैं, घबराए हुए हैं। क्या आश्वासन इन लोगों को देना चाहते हैं? ऐसा है कि हमारा यही कहना है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो दुकानदारों के साथ कमिटमेंट की थी, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करें। इन्होंने कमिटमेंट की थी कि भाई हम आपको अल्टरनेट रिहेबिलिटेट करेंगे। इनको जगह दिखाई गई, इनको जगह दिखाई, 3-4 ऑप्शन थी, उसमें से एक चंद्रभागा एडमिनिस्ट्रेशन की कंपल्शन के कारण इन्होंने उस जगह को सिलेक्ट किया। ठीक, हम चले जाएंगे, इन्होंने कहा। इनको जगह दिखाई गई वहाँ और इन्होंने यस की। उसमें फिर उन्होंने प्रोसेस शुरू किया कि भाई कितने मीटर बाय कितने फीट बाय फीट आपकी शॉप्स होंगी। सब तय होने के बाद जब फाइल चली, उसके बाद स्लो प्रोसेस के कारण इनको लेट किया गया। मैं समझ सकता हूँ कि ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की स्लोनेस है, उसे फास्ट ट्रैक में करना चाहिए था, और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको नोटिस इशू कर दिया कि भाई आप दुकानों को खाली करो। ये अनफॉर्चुनेट है। हमारा यही कहना है कि जो सरकार ने शॉपकीपरों के साथ कमिटमेंट की हुई है, उसे टाइम बाउंड फुलफिल करो, तब जे जाके अपनी दुकानों को खाली करो। जैसे कि आपने माननीय मुख्यमंत्री से भी बातचीत की, आपने हाउस में भी आवाज उठाई, लेकिन आउटपुट की बात करें, रिजल्ट की बात करें, वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कि मैंने पहले ही 2-4 दिन पहले मैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से मिला था, तो कमिश्नर उनसे मिला था, मेरी जीएमसी के कमिश्नर से भी बात हुई थी, तो उसके बाद मैं सीएम साहब से मिला था कि भाई सरकार की कमिटमेंट है, इसको फुलफिल करो। पर मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि सीएम ने मुझे वहाँ असेंबली में कहा था मैं इसको करूँगा, क्या फाइल है। मैंने उनको पूरा जब केस समझाया, उन्होंने कहा सतवारी की रिहेबिलिटेशन का मैं इसे करूँगा, ऐसे उन्होंने मुझे बोला था असेंबली में। उसके बाद नोटिस आया, कल सीएम वहाँ नहीं थे, कल वो असेंबली में आएंगे, डेफिनेटली हम उनके साथ दोबारा इशू रेज करेंगे। तो जो सरकार की कमिटमेंट है, अब लोगों की कमिटमेंट है, लोग तो तैयार हैं, आप उसको ऑर्डर करो, ये अपने आप को शिफ्ट कर देंगे कि भाई यहाँ गिराने से पहले वहाँ जा दो। और इन लोगों ने अपनी ऑप्शन भी रखी थी, 2 ऑप्शन वहाँ हुई थी, वहाँ दुकानदार भी होंगे। उन्हें जीएमसी ने कहा था कि भाई इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगी, आप हमें, ये नवीन जी प्रधान भी मीटिंग में थे, कि भाई हम आपको शॉप्स बना के देंगे कि आप खुद बनाएंगे। उन्होंने कहा था हम आपको मैप दे देंगे। इन्होंने कहा था हम स्पीड अप करके हम अपनी शॉप्स खुद बनाएंगे, उससे जल्दी दुकानें बन जाएंगी हमारी, हम जल्दी वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। इतनी ऑप्शनें वहाँ आपस में इन्होंने उस पर कंप्रोमाइज़ किया था। मुझे यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है कि भाई इस प्रोसेस को तेज करो, जो आपकी कमिटमेंट है उसे फुलफिल करो, तो ये लोग अपनी शॉप्स को वहाँ ले जाएं, अपनी रोजी रोटी वहाँ कमाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि अब आपको पता है कि एक इशू जो है बना हुआ है, पहले इनको सेटल करना है, उसके बाद नोटिस देने हैं। और मुझे लगता है कि किसी दबाव में आकर शायद एनएच वालों ने बोला होगा कि हमें जगह दीजिए, हमारा काम डिले हो रहा है, उस चक्कर में नोटिस दिया होगा। पर नोटिस देने से ही दुकानें खाली हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है कि अगर हम सदन में शोर कर सकते हैं तो सड़कों पे भी आएंगे और इन लोगों के साथ बैठेंगे। पहले भी आप लोगों ने आश्वासन दिया था और जिस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार जो है भाजपा की है,
एलजी प्रशासन है, तो आश्वासन मिलने के बावजूद कैसे नोटिस दे सकते हैं? देखिए वो मैं कह रहा हूँ ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, कोई कारण हुआ होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि नोटिस हमने क्यों दिया है, और नोटिस देने से ही दुकानें मिल जाएंगी या उनको जगह मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। दुकानें खाली कराने के लिए अगर संघर्ष करना पड़ा इनको हक दिलाने के लिए, तो हम वो भी करेंगे। जिस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, क्या वो फ्लाईओवर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि क्योंकि वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, उसमें नहीं बनने वाली कोई बात ही नहीं है। वो फ्लाईओवर जब कहीं से चलता है तो कहीं पर लैंड भी करता है, उसकी एक राइट विंग जो है वो यहाँ लैंड करनी है, वो कोई हिच नहीं है, उससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी डीपीआर वो बननी चाहिए, हम उसके साथ है, सब दुकानदार भी उसके साथ है, लेकिन उसकी जद में अगर कोई लोग आते हैं तो उनका नुकसान नहीं होने देना है। तो आप जो है क्या आश्वासन देना चाहते हैं यहाँ के शॉपकीपर्स को? देखिए हमने इनको कहा जी आपकी लड़ाई आखिर दम तक लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माननीय एमएलए साहब जो है वो यहाँ पर आए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जो है इन लोगों के साथ खड़े हैं, और इन लोगों को जो है यहाँ पर आश्वासन भी दिया जा रहा है कि इनकी दुकानें जो है डिमोलिश नहीं होने दी जाएंगी, और सरकार का ध्यान जिस तरह से बार बार केंद्रित किया जा रहा है कि इन लोगों को मुआवजे के तौर पर जो है अल्टरनेट शॉप्स जो है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से एमएलए रंधावा की बात करें, एमएलए नरेंद्र जी की बात करें, जिन्होंने हाउस में भी जो है इस मुद्दे को उठाया था, कल जो है पुणे में हम बात कर सकते हैं कि हाउस में जो है इसकी गूंज हमें सुनाई देगी, और कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।